अच्छा, मैं आपको आज बताऊंगी इस वीडियो के अंदर कि प्यारी मरियम की डेथ किस तरह से हुई है। बिल्कुल ऐसे हकायक जो हमारे सामने आए हैं, अगर आपके सामने रखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। एक ऐसी जान जिसको बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन इससे पहले मैं उन वीडियोस को आपके सामने रखना चाहती हूँ जिनके बारे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं क्या ये हकीकत पर मबनी है, मतलब कि फेक हैं या रियल हैं। ये खास तौर पर उसके हस्बैंड के बारे में, उसके बयान के बारे में जो बातें हो रही हैं, उसके अंदर कितनी हकीकत है, क्या हकायक है, आपके सामने रखेंगे। प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि इन वीडियोस के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। कमेंट करने से पहले इस वीडियो को मुकम्मल लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये मरियम की जो वीडियो वायरल हो रही है, लोगों ने ये क्लिप उठाकर लगाया है। पहले तो बहुत ही अफसोस की बात है कि हमें उसके हस्बैंड की हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनके घर वालों के साथ दिली दुख का इजहार करना चाहिए कि वो प्यारी मरियम इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुकी है, बजाय इसके कि हम उनके दुख दर्द में शरीक हों और हम इस तरह के जो है बेबुनियाद क्लिप्स उठाकर हम सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं सिर्फ अपने व्यूज के लिए, और झूठ फैला रहे हैं कि देखें हमने भी एक दिन मर जाना है, वो दुनिया से चली गई है, हमें भी खुदा का खौफ करना चाहिए कि इन व्यूज के लिए हम क्या क्या कुछ नहीं कर रहे। अब देखें, ये बहुत पहले का एक क्लिप था, तब भी लोगों ने फेम के लिए, मतलब कि इससे व्यूज हासिल करने के लिए लोग बुरी खबर फैलाई कि मरियम इस दुनिया में नहीं रही। तो तब भी ये वीडियो जो एक छोटा सा क्लिप है हमने आपको दिखाया है, उसके अंदर मरियम ये बात कर रही है कि मैं दीदी के प्यारी मरियम इस दुनिया ते नहीं रही, मैं घर नहीं सा फोना के उसी कहने मरियम की होया हैरियत ते तेरी अंत तक क्या प्यारी मरियम दुनिया ते नहीं। मैं घर पर मौजूद नहीं थी और मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी, यानी कि फोन पे बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही थी कि मरियम आप कहाँ हो, हमने सुना है कि आपकी डेथ हो गई है। लेकिन मरियम यहाँ पे ये बता रही थी कि मैं अभी जिंदा हूँ। तब उसने ये बनाया, पता नहीं कितने साल पहले की ये बात है। अब देखिए लोगों ने क्या किया, इससे व्यूज लेने के लिए, डॉलर्स कमाने के लिए लोगों ने क्या किया, उस बेचारी जिसकी डेथ हो गई है 2 बच्चों को छोड़कर, उसकी फैमिली बहुत ज्यादा गमजदा है, उन्होंने अब नए सिरे से ये तमाशा शुरू कर दिया। वो थोड़ा सा वो वीडियो ली है, वो क्लिप ली है, वो अब जो है ना क्लिप लेके उन्होंने अपनी वीडियो पे लगाना शुरू कर दिया। अब देखें बात तो यहाँ पर ये हकीकत यही है कि हमें भी किसी को भी यकीन नहीं आ रहा कि मरियम इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि कुछ 2-4 दिन पहले ही उसने अपना आखिरी व्लॉग बनाया जिसमें वो बच्चे की शॉपिंग भी दिखाती है और हॉस्पिटल के अंदर आखिरी जो उसके कदम थे, जो उसके नसीब में लिखे थे, अपने पांव से चलकर वो बेचारी गई, वो उसने अपना क्लिप शेयर किया ना। तो लोगों को देखो, उनके प्यार करने वाले या उसके चाहने वालों को, और खास तौर पर हमें भी यकीन नहीं आ रहा था कि क्या हकीकत है या भी या नहीं। तो लोगों ने इसका फायदा उठाते हुए, अब देखें ना, उसके वालिद साहब जो हैं वो भी सामने आ गए हैं, उनकी वालदा भी आ गई हैं। अब तो हमें खामोश हो जाना चाहिए, इस तरह की खबरें नहीं फैलानी चाहिए। अब देखिए मरियम का बाप भी सामने आया, उसने आकर कहा कि ये मरियम मेरी पहली औलाद थी, फिर कादिस का छोटा था, ये मेरी पहली औलाद थी और इसी मेरी बेटी ने बेटा बनकर दिखाया। इसने अपने सारे बहन भाइयों की शादी की। जब ये सोशल मीडिया पर आई ना, इसने अपने बाप से इजाजत ली तो बाप ने इनकार किया, नहीं बेटा ऐसे अच्छा नहीं है ये वो। तो इसने आगे से बाप को कहा कि अब्बा, तसल्ली दी अपने बाप को कि अब्बा मैं आपको बेटा बन के दिखाऊंगी, और वो बाप कह रहा है हकीकत में उसने बेटा बन के दिखाया, मेरा सहारा बनी। 1 भाई और ये 3 बहनें थी, अपनी भी उसने शादी करवाई, अपने बहन भाइयों की भी शादी करवाई, अपने बाप का मतलब के बाजू बनी। गरीब घर से ताल्लुक था इसका पहले गरीब थी, हालात खराब होने की वजह से, और वो बड़ी बड़ी प्यारी बातें करती थी, हंसता मुस्कुराता चेहरा। वो बाप कहता है मुझे ये सबसे पहले इसका कौन सा वो वायरल हुआ था, वो क्या कहते थे, ये ओ माओ के बच्चों, ओ माओ के बच्चों, मतलब कि जब स्टार्ट में वो फेमस हुई तो इन्हीं बच्चों के एक डायलॉग की वजह से, अल्फाज की वजह से वो फेमस हो गई और बच्चों पे ही एंड हो गई। देख लें कितने ही मतलब के गमजदा ये अल्फाज थे उसके, या उसको क्या हकीकत में बदल गए। ये तो मजाक में कहते थे ना ओ माओ के बच्चों, लेकिन यही अल्फाज जो है ना वो एंड भी बन गए। मतलब कि अपने अब उन बच्चों को माँ का प्यार भी नहीं मिला और वो सारा मामला। अब देखिए उसके वालिद साहब भी कितने अफसुर्दा, मुझे बड़ा दिली दुख हो रहा था उनको देखकर और सुनकर। अब जो है ना वो लोग उसके हस्बैंड के बारे में बातें कर रहे हैं कि वो सामने क्यों नहीं आ रहा, ये हो गया वो हो गया, उसको कोई दुख ही नहीं है। देखिए कितनी बुरी बात है कि अब वो हंसता खिलता एक चेहरा था जो उससे एकदम से वो जुदा हो गया, उसको नजर नहीं आ रहा। उसके 2 बच्चे हैं, किस वो करब से गुजर रहा है, और आप लोग क्या बातें कर रहे हो यार। लोग कह रहे हैं कि देखें तो उसको कोई दुख ही नहीं है, ये जैसे वो अपने घर में बड़ा खुश है। और देखें ये सबूत ये है, उसके वालिद साहब प्यारी मरियम के वालिद साहब क्या कह रहे हैं
कहते हैं मुझे फख्र है ऐसे दामाद पे, उसने बेटा बन के दिखाया। वाकई आहसन जो था ये भी कोशिश में था कि कैसे ना कैसे मरियम के घर की सारी मुश्किलात जो है ना वो खत्म हो जाए। कोशिश नहीं की बल्कि उसने पूरा भी किया। मरियम का शाना बशाना चलाया, मरियम के साथ उसने रहकर उसको अपना घर समझा, अपने वालिदैन और बहन भाई समझे हैं। अब देखें उस बेचारे पर क्या लोग जो हैं वो उंगलियां उठा रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे सामने क्यों नहीं आ रहा है, या बाकी बयान दे, अब ये कहे, लोग इतनी फेक न्यूज फैला रहे हैं ना, अब एहसन ये कह रहा तो एहसन वो कह रहा है, ये सारी अभी बेबुनियाद बातें। एहसन इस कदर गम में मुब्तला है कि उस बेचारे को समझ ही नहीं आ रही तो वो किस तरह सामने आएगा। देखे बहुत से लोग ऐसे हैं जो फेम लेने के लिए भी। असल में हमारी नजर में जो एहसन था ना, यानी औरतों की नजरों में कह लें या मरियम की दोस्तों की नजर में ये कह लें कि वो गम यानी समझती थी भी ये ऐसे ही है, मतलब कि ये ऐसे सोशल मीडिया पे ही इस तरह अपने आप को दिखाते हैं, अंदर से ये खुश नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने तो इनको यहाँ तक क्रिटिसाइज किया था कि इनको तो औलाद ही नहीं हो सकती, और ये इसकी हाइट कम है, तो ये वो खुदा का खौफ करो, क्या तुम लोगों ने उनके बेडरूम में जाकर झांका था, ये क्या मामला था? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, जिससे चाहे अल्लाह नवाजे, जिससे चाहे ना नवाजे। अब शोहरत भी अल्लाह ने उसको दी, अब बच्चे भी अल्लाह ने उसको। जब ये खुशखबरी मिली तो लोगों के मुंह पे तमाचा लगा, बहुत बड़ा तमाचा लगा। एक यही तमाचा नहीं था कि अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजना है, फिर दो ट्विंस और बेटे। तो ये लोगों को बड़ा शौक लग रहा था कि ये हकीकत है, और वो जो है ना नजरें उनको खा गई। और ये हकीकत है कि नजर लग जाती है ना, बुरी नजर तो लग जाती है, और अल्लाह के नबी का फरमान भी है कि नजर बरहक है, और ये कब्र के किनारे दिखाती है। चंद दिनों के अंदर जो है ना वो फेमस हो जाना, फिर उसके बाद अच्छा हस्बैंड मिल जाना, फिर हस्बैंड भी ऐसा जो हद से ज्यादा प्यार करने वाला है, यानी मरियम को, और मरियम के घर वालों को अपना समझता है। और देखें जो एहसन के वालिदैन है ना, वो भी बहुत अच्छे इंसान है। देखें अगर वो अच्छे हैं तो उन्होंने बेटे की परवरिश और तरबियत अच्छी की थी ना। कि अब इस तरह के लोग लड़के मतलब कि इस दुनिया में पड़े हुए हैं कि वो तो किसी को पसंद ही नहीं करते। अच्छी से अच्छी हाइटेड लड़कियों को, खूबसूरत पढ़ी लिखी अमीरजादियों को उनकी नजरें नहीं भाती। तो ये लोगों को बड़ी तकलीफ थी, तो वो बेचारी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अब तो छोड़ दो उसका पीछा, अब उसके हस्बैंड क्यों नहीं सामने आ रहा भाई, अब वो उसको ये हो गया तो वो हो गया। अब वो आएगा ना, जब संभलेगा तभी आएगा ना, अब वो कैसे आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी है, लोग कह रहे हैं कि इसको बचाया जा सकता था, वो क्या ऐसी रीजन थी जिसे बचाया जा सकता था? देखिए ये हकीकत है। अब देखें मैं भी एक औरत हूँ, मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों की दफा जो प्रेगनेंसी होती है ना, वो हर दफा जो प्रेगनेंसी वो मुख्तलिफ होती है। एक प्रेगनेंसी दूसरी प्रेगनेंसी से डिफरेंट होती है। इसी तरह से डिलीवरी भी ऐसे ही होती है। हर औरत का अपना अपना मिजाज होता है, अपना अपना उसका मतलब तबीयत होती है। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते, देखें अल्लाह ताला ने जो वक्त लिखा होता है ना मुकर्रर, वो तो आना ही है, लेकिन उसके कुछ वजूहात बन जाती, बहाना बन जाता है। पहले हम जो है अल्लाह की जो तकदीर है उस पर शुक्र अदा करते हैं, और उस पर हम साबर भी हमें रहना चाहिए कि जो तकदीर लिख दी गई है ना उसको कोई टाल नहीं सकता। वो किसी ना बहाने में किसी ना किसी तरह से वो वक्त आ ही जाता है। अच्छा आप देखें कि यहाँ पर एहतियात भी तो अल्लाह ताला ने कहा है ना, बहुत जरूरी है कि एहतियात करनी चाहिए। अब इसके लिए एक तो इसकी हाइट कम थी, फिर 2 ट्विंस थे, और इसके पूरे 9 मंथ जो थे ना इसका बीपी भी हाई रहा है। तो हाई बीपी के लिए इसको कोई स्पेशल डॉक्टर की, स्मार्ट डॉक्टर की भी जरूरत थी जिससे इसका स्पेशल ट्रीटमेंट करवाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आम जिस तरह से फीमेल्स होती हैं, उनको प्रेगनेंसी होती है, लोग समझते हैं, एहतियात नहीं करते, बस ये चल रहा है, बच्चा हो गया है, बस ठीक है, प्रेगनेंसी हो गई है। वही शायद हालात इस तरह के रहे हैं कि देखिए जितना अल्लाह ताला ने दिया है, पैसा किस लिए अगर अपनी सेहत पे नहीं लगाना तो अब उसका कोई खास ख्याल रखा जाता। अब मैंने यहाँ पर एक ये भी बात वाजे करना चाह रही थी कि जब इनको पता था उसकी कंडीशन इस कदर खराब है, वो 3 माह से व्लॉग ही नहीं बना रही थी, और उससे ज्यादा देर बोला भी नहीं जाता था, तो उसको देखे स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत थी या नहीं। और फिर इस हालत में जिस तरह से बताते हैं तो इसको स्पेशल जो है वो 7 मंथ जब स्टार्ट हुआ था इसको एडमिट करवाया जाता, इसकी स्पेशल केयर की जाती, और वो स्पेशल जब वो टाइम आया है ना, वो भी आम मुझे लगता है कि रात को ये गई है। अक्सर ऐसा होता है डॉक्टर्स जो ना रात को, जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो अपने घरों में होते हैं, ये भी किसी नर्स के हाथे लग गई है बेचारी, तो इसका भी ये हाल हो गया। यानी कि वो सिजेरियन उन्होंने किया तो वो प्रेशर ही इस कदर था, या वो छोटा हाइट होने की वजह से, या वीकनेस भी होती है, सारे मामलात को जो है ना अब वो हम क्या कह सकते हैं, बस ये है कि एहतियात के जरिए उसको बचाया जा सकता था, लेकिन अब वो ये नहीं हो सका।
ये अब जितने लोग भी- यहाँ पर कहेंगे कि उसकी जिंदगी इतनी थी, वो तो जिंदगी तो ठीक इतनी है, थी, हाँ, लेकिन हाँ, अल्लाह ने एहतियात रखी है, अल्लाह ने अकल दी है, समझ। एक बंदा आप छत से छाल मारकर कहे जी जिंदगी इतनी थी, अल्लाह ने अकल दी है, समझ बूझ दी है, तो उसको इस्तेमाल करना एहतियात भी चाहिए। जरूरी है और इलाज भी जरूरी है। पहले बंदा अपनी पूरी कोशिश करे, स्ट्रगल करे, उसके लिए मेहनत करे, दिन रात उसके पीछे भागे, फिर ना हो सके तो फिर तो तकदीर है ना। अब एक है वो सामने कहते हैं सांप बैठा है तो सामने बंदा उसके जाके लेट जाए हाँ। और वो डंग मारे उसे तकदीर लिखी हुई थी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि उसके लिए एहतियात नहीं की गई। इसका इस तरह अब देखें, ये भी अल्फाज उनके लिए बड़े तकलीफ दे होंगे, हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स की रिसर्च के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि उसका बीपी और ये ब्लीडिंग का ज्यादा होना ये कंट्रोल किया जा सकता था अगर कोई स्पेशल उसके लिए इंतजामात होते। उन्होंने आम जो है वो खवातीन की तरह ट्रीटमेंट किया उसका और वो चलता रहा, तो ये मामला थे।